पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। हमारे साथ किशनगंज के कुछ बुद्धिजीवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके विवादित बयान के बाद क्या है इनकी प्रतिक्रिया। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता बुलंद अख्तर हाशमी साहब हैं। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया बिहार और यूपी वाले को लेकर के जीतने के बाद बाहर कर दिया जाएगा, तो क्या मानना है आपका? क्या एक मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान अफसोसनाक बयान है। बिहार के बिहारी जा कर के पंजाब में जो काम करते हैं या पंजाब की आज जो प्रगति हुई है उसमें कितना बड़ा रोल बिहारियों का है और यूपी वालों का है। और उसके खिलाफ उन्होंने किसी चुनाव के मौके पर उन्होंने ऐसी बात कह दी, ये बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण बात उन्होंने कहा है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। हमारे साहब हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं इस पूरे विषय में। देखिए, जैसा मैंने भी सुना है, अगर आप कहें कि स्लिप ऑफ टंग है तो शायद स्लिप ऑफ टंग नहीं है, लेकिन उनके कहने का उद्देश्य ऐसा कभी नहीं है कि बिहार और यूपी के लोगों को भगा दिया जाएगा या वो क्यों आते हैं पंजाब में उनको नहीं रहने चाहिए, ये सब कोई सेंस नहीं है। सिर्फ उनका उनके साथ में जो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद थी, सब वो ताली बजा रही थी। बिल्कुल ताली बजा रही थी, मैंने भी देखा विजुअल को, मैंने भी फोटो को देखा है। लेकिन मेरा जहाँ तक समझ कह रहा है कि बहैसियत मुख्यमंत्री इस ऐसे पद पे आसीन लोग इस तरह की बात नहीं बोल सकते हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या फिर कहिए कि साहब जज्बात में उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी हो जो बातें निकल के आ रही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी निंदा करते हैं कि बिना बिहार और यूपी के पंजाब आगे नहीं बढ़ सकता है। इस बात का एहसास उनको भी है और अगर ऐसा उन्होंने कहा एहसास होता है तो उनको क्षमा याचना करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशांत गोप जी है, इस पूरे मामले पे क्या उनका मानना है, बताइए। देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी जी और महासचिव प्रियंका गांधी के सामने जो उक्त बातें उन्होंने रखी है, कांग्रेस शुरुआती दौर से ही क्षेत्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की जनक रहा है और ये कथन कहीं न कहीं उन सोच का परिचायक है कि अगर बिहारी यूपी वाले यहाँ रहेंगे तो हम पंजाबी का शोषण होगा, इसलिए उनको बाहर भगा दिया जाएगा। ये एक राष्ट्रवाद के लिए एक घृणा सोच है और इस सोच का हम भारतीय जनता पार्टी के नाते बहुत भर्त्सना करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले 5 चुनाव राज्यों के चुनाव हैं, इसको देखते हुए अगर इसको राज्य से ही जोड़े, प्रत्येक पार्टी का एक एक केंद्र बिंदु एक राज्य हो तो राष्ट्रवाद का घातक होगा। ये कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे साथ AIMIM के जिलाध्यक्ष इसाक आलम साहब भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है इस पूरे विषय पर उनका विचार। देखिए, ये तो बहुत ही माने कहिए कि तो घोर निंदनीय उनका वक्तव्य है। एक पंजाब के मुख्यमंत्री जी, उनको सोचना चाहिए कि पंजाब के खेतों में आज अगर हरियाली है तो वो बिहार और यूपी के किसान, जो बिहार और यूपी के मजदूर हैं, वो लोग जाकर के उनके खेतों में हरियाली लाते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह का बयान देना पंजाब के मुख्यमंत्री को, और बगल में प्रियंका गांधी साथ में खड़ी हैं, उनके सामने में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही ओछी हरकत है और ये पंजाब के मुख्यमंत्री की बहुत ही घटिया और निचले पैदान पे और बहुत ही निचले स्तर का राजनीतिक बयानबाजी है। इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और हम सब बिहार के जितने भी हमारे लीडरान हैं, हम सबको इसका घोर निंदा करना चाहिए। हमारे साथ युवा नेता फैजान साहब भी हैं, इन्होंने जिला परिषद का चुनाव मात्र 23 साल की उम्र में जीता है। इस विषय पे आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो वीडियो देखा नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है तो बता रहे हैं कि बिहार, बंगाल और यूपी के लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा, तो यूपी के लोगों को मजदूरी करने के लिए यहाँ नहीं आना पड़े। अगर आए तो कोई अच्छे से जॉब के लिए आना पड़े। क्या पता चन्नी जी का ये भी कोई ट्विस्ट रहा होगा बोलने के दौरान, और उसी को एक मुद्दा बना करके जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो गलत बात है। और हम ये कहते हैं अगर वो सही दिशा में ये बात बोले हैं और इनको एक प्रमुख मुद्दा मानते हैं तो ये बहुत अफसोसजनक बात है। और इनसे ज़्यादा उनके बारे में बोला ही किया जाए कि अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात बोलकर लोगों को ये बताए कि नहीं अब घुसने नहीं देंगे, तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। इनसे ज़्यादा कोई उनके लिए और बात बोल ही नहीं सकते आप देख रहे थे न्यूज़ लेमन चूस। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह से विवादित बयान दिया गया है उस पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके बयान की निंदा की है।
चल जाइए। और बिहार के जो नौजवान हैं, बिहार के जो मजदूर हैं, वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, इसलिए कि वो मेहनत करना जानते हैं और वो अपने मेहनत और दिमाग के भरोसे आज चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा में ले लीजिए, आज चाहे आप जितने भी सर्विसेज में ले लीजिए, बिहार और यूपी के ज़्यादा से बच्चे कामयाब होते हैं। और चाहे पंजाब के खेतों में देख लीजिए, चाहे दिल्ली के फैक्ट्रियों में देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के होटलों में देख लीजिए, चाहे दिल्ली के होटलों में देख लीजिए, बिहार और यूपी के नौजवान ही जाकर के वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर बिहार और यूपी के नौजवान वहाँ जाना छोड़ दे तो उन लोगों का होटल बंद हो जाएगा, पंजाब की खेत बंद हो जाएगी, पंजाब की हरियाली खत्म हो जाएगी। और पूरी दुनिया से अगर बिहार और यूपी के लोग जाकर के अपनी मेहनत से इस बिहार और यूपी का परचम लहरा रहे हैं, तो हम सब के लिए फख्र के होने की बात है कि वो सब हिंदुस्तानी है, वो सब भारतीय हैं। हम भारत के इन सब नौजवानों पे हम प्राउड करना चाहिए, ना कि हम क्षेत्रवाद और धर्मवाद के नाम पे आपस में लड़ना चाहिए। सुशांत जी, कभी शिवसेना के द्वारा तो कभी अब कांग्रेस के द्वारा बार बार इस तरह से बिहारियों को और उत्तर प्रदेश के निवासियों को, कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ ही रहती है जो राज्य को राष्ट्र के साथ, राष्ट्र को धर्म के साथ, धर्म को पंथ के साथ जोड़ने का काम करती है। और इस तरह के बयानबाजी से केवल न तो सद्भाव बिगड़ता है बल्कि एक छवि भी देश की बिगड़ती है, राज्य की छवि बिगड़ती है। कांग्रेस का एक पुराने राजनीतिक दल का इस तरह का बयान कहीं न कहीं बहुत दुखद है। और बिहार यूपी के लोग इस देश के किसी भी राज्य में रहें, वो उस राज्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, वो अपनी काम जवाबदेही और ईमानदारी के साथ करते हैं और हमेशा देश के उज्जवल भविष्य के लिए लगे। बिहार में 15 साल से जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, बावजूद इसके लगातार बिहारियों को निशाना बनाया जाता है। कभी असम में निशाना बनाया जाता है, कभी आपको तो महाराष्ट्र में निशाना बनाया जाता है, या फिर अब पंजाब में इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? देखिए, जो कौशल, जो योग्यता बिहारियों में आज है, आपके इस देश के किसी भी राज्यों में नहीं है। आज जो भी राज्य आगे बढ़ा है, बगैर बिहारियों के वो आगे नहीं बढ़ा है और इसीलिए उसको जो है सो टारगेट किया जाता है। आप अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बयान दे दिया कि यूपी और बिहारियों को जो है सो पंजाब से भगा देना चाहिए, वो ये भूल गए क्या कि आज पंजाब जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें बिहारियों का कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा रोल है, यूपी वालों का कितना रोल है। और इस तरह का जो बयान ये लोग देते हैं, ये बहुत ही तो गलत बयान है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या मांग करेंगे आप? मांग ये करेंगे कि वो माफ़ी मांगे, बिहारियों से माफ़ी मांगे, यूपी वालों से माफ़ी मांगे। आप अपने जो चुनाव का टाइम है, आपने जोश में आकर के बयान दे दिया, लेकिन बिहारी या यूपी वाले इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको तुरंत अविलंब इस पर क्षमा मांगनी होगी। प्रियंका जी से इस बात से आप कितने सहमत हैं कि उन्होंने कहा कि वो बयान को समझ नहीं पाई जब सीएम चन्नी के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा था? उन्होंने उसके बाद वो कहा कल रात में कि वो समझ नहीं पाई थी और लेकिन तालियां बजा दी। आप इस बात से उनके कितने सहमत हैं? वो क्या समझी नहीं समझी, क्या समझ के ताली बजा दी, ये तो वही बताएंगे ना। प्रियंका जी तो अभी मैदान में आई हैं इलेक्शन में, इससे पहले तो वो कभी खुल करके नहीं आती थी। अब उनके समझ में चन्नी जी की क्या बात समझ में आई नहीं आई, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी क्या कर सकते हैं। सर, बिहारी अस्मिता से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पिछले दिनों में पंजाब में, महाराष्ट्र में और आसाम में जो मौजूदा सरकार की कोई मुखिया हैं, सब लोगों ने बिहार का अपमान करना अपना फख्र समझ लिया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहारी अपने प्रतिभा के बल पे पूरे देश में राज करता है, यहाँ तक कि विदेश में भी जाते हैं। बावजूद इसके राजनेताओं द्वारा इस तरह की जो बयानबाजी की जाती है, तो ये कितना निंदनीय है। नहीं, ये निंदनीय है और बिहार के प्रतिभा को दबा नहीं सकता है। बिहार की जो क्षमता है, जो टैलेंट है, चाहे पढ़े लिखे नौजवानों में हो या हमारे कामगार मजदूरों में हो, जितना ईमानदारी से वो काम करते हैं, जहाँ भी वो काम करते हैं वो स्टेट आगे बढ़ता है, उसमें एक पंजाब भी है। और इस बात के लिए उन्हें क्षमा याचना मांगना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उत्तेजना में तो इस तरह की बात नहीं हुई है, समझ के ही उन्होंने दिया होगा, चूँकि कैंडिडेट हैं और पिछले दिनों वो माननीय मुख्यमंत्री थे पंजाब के,
तो समझ के दिया होगा, इसलिए उनको अगर समझ के दिया है तो माफ़ी मांगना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के आप वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है इस पूरे मामले में? पार्टी का स्टैंड तो एक छोटे छोटे मामले में देखा जाता है कि आप लोग पुतला दहन करते हैं या फिर जो है जुलूस निकालते हैं, लेकिन क्या क्योंकि आप लोग गठबंधन में शामिल हैं इसलिए इस बार नहीं, पार्टी का स्टैंड होगा वो तो हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता बताएंगे, लेकिन एक पार्टी कैडर के हैसियत से मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप देख रहे थे न्यूज लेमन चूज की इस खास रिपोर्ट को, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर था। ऐसे ही हम आगे भी विभिन्न मुद्दों पर फेसबुक लाइव लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहें न्यूज लेमन चूज।